प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों आप सभी को एग्जाम के अंतिम प्रहार ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, आपका अगले दिन एग्जाम है हिंदी का। यदि हमारे इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देख कर चल जाते हैं तो आपको पक्का गारंटी के साथ है कि 50-50 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई नहीं रोकेगा। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चों। और मैं आज के इस सेशन में 100 ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा क्लास 10th के हिंदी का। गेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन बैंक से सब मिला जुला प्रश्न लाया हूं प्यारे बच्चों। तो आज हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर इन तक देखना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। और प्यारे बच्चों, हम आज एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ाते चलेंगे और बतलाते चलेंगे, आपको याद करते चलना है प्यारे बच्चों। यदि आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो प्यारे बच्चों आज शुरू से लेकर अंत तक सेशन को देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आप कर चुक सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस आगत सेशन को स्टार्ट करता हूँ और सारे प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से बतलाता हूँ प्यारे बच्चों। और इसका सारे पीडीएफ लेने के लिए लगभग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का क्लास 10th का, गद्यखंड पदखंड और व्याकरण मिलाकर। हमारे सारे पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है प्यारे बच्चों, देखिए व्हाट्सअप नंबर आपको लिख कर बतला दे रहा हूँ। क्या है प्यारे बच्चों? 7061307958। यही हुआ मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ प्यारे बच्चों। इसी पर आप मैसेज कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ को। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपका आंसर भी जो फिलअप कर दिया हूँ ताकि आपको मैं समय ज़्यादा ना लूँ, आपको सारे प्रश्न को बतला दूँ, इसलिए मैं आंसर भी बतला दिया हूँ। तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या करें, आज के इस सेशन का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है प्यारे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। MVVI यानी मोस्ट VVI प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज बतलाऊंगा प्यारे बच्चों। हिंदी का मोस्ट, आपका हिंदी का कहीं से नहीं देखना पड़ेगा यदि आज के हमारे सेशन को देख लेते हैं तब। सारे वैसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले प्यारे बच्चों। तो चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो कि 2021 में पूछा है, 2025 में पूछने का 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। क्या है? बेरोजगारी है। यानी जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? बेरोजगारी है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया? 2021 में पूछा है, प्रीवियस ईयर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए अगला प्रश्न क्या करे? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। कौन है प्यारे बच्चों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न? आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाति प्रथा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चा अगला प्रश्न? देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख
व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है? जाति प्रथा है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न को मैं बतलाऊंगा। आज के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखना ना भूले। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। देखिए क्या करा अगला प्रश्न, क्या करें? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 2018 में पूछा है। कार्य कुशलता के लिए। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है? 2018 में पूछा है। किस अंश का प्यारे बच्चों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? 2022 में पूछा है क्वेश्चन। किसे कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न देखिए, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 2019 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों? जो विश्व के दांत कहानी है वह किस शीर्षक पाठ की विधा है? तो कहानी की है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 2021 में पूछ चुका है। मार खाना मामूली बात थी मदन के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। विश्व के दांत, यानी विश्व के दांत जो हिंदी की कविता है वो कहानी है, उसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नलिन बिलोचन शर्मा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पोलो किसकी बहनें थी? प्यारे बच्चों ये सब किसकी बहनें थी? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। खोखा की बहनें थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करा है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मदन ने तोड़ा था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2020 में पूछ चुका है। 1916 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न देखिए, सेन साहब की कार की कीमत है? 2019 में पूछ चुका है। कितनी कीमत थी? 7,500। सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी प्यारे बच्चों? 7,500 थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन है प्यारे बच्चों? खोखा सेन साहब की आंखों का तारा था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, मोटर को कोई खतरा हो सकता है? खाली जगह है। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। खोखा, मोटर की कोई खतरा हो सकता है, इस किससे हो सकता है प्यारे बच्चों? खोखा से हो सकता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यह प्रश्न 2018 में पूछ चुका है। किसके अनुसार प्यारे बच्चों? खोखा के अनुसार। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? 2019 में क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेन साहब ने कहा था। सेन साहब एक कहानी के पात्र थे। इसी ने कहा था कि आगे चलकर इसी तरह के लड़के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? 2019 में 2018 में 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2021 में यह प्रश्न पूछ चुका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कैसी थी प्यारे बच्चों? तो सुशील थी। कैसी थी पांचों लड़कियां? तो सुशील। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों।
मैं वीडियो ना लंबा हो इसके लिए सारे आंसर को कलर कर दिया हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसान हो, हमें समय को बचाने में भी आसान हो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा गढ़ा मिला था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है वारेन हेस्टिंग के साथ समय। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मूलर ने। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए निर्वंश विधा का संबंध किससे है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किससे है प्यारे बच्चों? मानव विज्ञान से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? किस पुस्तक का किया था प्यारे बच्चों? तो मेघदूत की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का वर्णन जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूतम का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों मेघदूतम पुस्तक के लेखक कालिदास है, जिसका मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सॉरी इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे थे प्यारे बच्चों? 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे 1783 ईस्वी में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो सकता है। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछ चुका है। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। मेघदूतम किनकी रचना है प्यारे बच्चों? तो मेघदूतम आपको पहले भी बता चुका हूँ कालिदास की रचना है, जिसका अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मैक्स मूलर ने। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? यह एक प्रकार का पाठ है। भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है? क्या है प्यारे बच्चों? तो भाषण है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है। यह पाठ क्या है? एक प्रकार का भाषण है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? 2020 में प्रश्न पूछ चुका है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, प्लेटो और कांट थे महान। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक के महान थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक याद करते चलिए पढ़ते हुए। क्या करें अगला प्रश्न, देखिए मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया 2019 में और 2022 में। क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 यानी कितने अध्ययन प्रारंभ किया? 18 अध्ययन प्रारंभ किए। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? 2019 और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछने का 101% प्यारे बच्चों चांस है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। किसे कहा था वेदांतियों का वेदांती? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को कहा था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करें, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। वारेन हेस्टिंग को मिला था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 2018 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न किसके कारण? तो नीति कथा के कारण। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों।
क्या करा अगला प्रश्न, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन है? संस्कृत भाषा और साहित्य। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो भाषा और साहित्य है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? 2022 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में 101% गारंटी के साथ प्रश्न पूछ सकता है। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न 100% से 90% पूछने का चांस रहता है प्यारे बच्चों, तो आप इसे सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर याद कीजिए आप बोर्ड एग्जाम में जाने से आधा एक घंटा पहले। तो देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। वनस्पति विज्ञानी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय हुई नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही शीर्षक पाठ की यह जो पंक्ति है यह है कि पुराने मोह सब समय वांछनीय। यह जो पंक्ति है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? 2021 में करते थे। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है गौड़ देश के। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, अनामदास का पौथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी कौन है प्यारे बच्चों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न के प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है नाखून को कहा है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने ऐसा बात कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को प्यारे साथियों। क्या करें, दधीची की हड्डी से क्या बना था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इंद्र का ब्रज बना था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे साथियों। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने पूछा था? लड़की ने पूछा था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ललित निबंध है। 2019 में पूछ चुका है क्वेश्चन। क्या है ललित निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है एक प्रकार का ललित निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक प्रकार का ललित निबंध है जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, नाखून प्रतीक है। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है पश्वी वृत्ति का। नाखून किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों? पश्वी वृत्ति का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है पश्वी वृत्ति के। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है 1907 ईस्वी में हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किसका परिणाम है प्यारे बच्चों? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया?
बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि 2022 में साथियों पूछ चुका है। नाखून आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया, किस लेखक से, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। किसने किया था प्यारे बच्चों, छोटी लड़की ने की थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न देते हैं आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% पूछने की गारंटी रहती है प्यारे बच्चों। तो आप प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक रख ले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। गुणांकन मूल्य की किनकी रचना है, सूर्य नामक पुस्तक गुणांकन मूल्य की प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है देवनागरी लिपि में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है गुणांकन मूल्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, हिंदी तथा इसकी विधित बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है देवनागरी में लिखी जाती है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। नागरी लिपि के लेखक है, 2019 में और 20 में क्वेश्चन पूछ चुका है गुणांकन मूल्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है देवनागरी लिपि है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है सरहम पद की रचना है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। रामायण की रचना किस भाषा में है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है संस्कृत भाषा में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है निबंध है प्यारे साथियों। ऑप्शन बी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है दक्षिण भारत की है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। निबंध के लेखक है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है गुणांकन मूल्य। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निबंध के लेखक कौन है, गुणांकन मूल्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, सरहपाद की कृति है दोहा कोश। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के आदि कवि हैं, 2019 और 22 में पूछा है कौन है, सहरपाद है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न, हिंदी लिखी जाती है, 2020-19 में पूछा हुआ प्रश्न है देवनागरी लिपि में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, 12वीं सदी के केरल शासकों के सिक्कों पर वीर केरल से कैसे शब्द लिपि में अंकित है, 2019 में पूछा है देवनागरी में अंकित है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करें। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को कहा नंदी नगरी कहा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं, 9वीं सदी से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिले। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। बेतमा दानपत्र किस समय का है, 1020 ईस्वी का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस लिपि में है प्यारे बच्चों, तो ये नंदी नगरी लिपि में है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है धारा नगरी के रहने वाले थे। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी प्यारे बच्चों, 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है लेखक की पत्नी थी। कौन थी, लेखक की पत्नी थी प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न,
जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अमरकांत की रचना है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, बहादुर को लेकर कौन आया था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, लेखक का साला आया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बलिया से प्राप्त की थी प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? 2021 में पूछ चुका है, नेपाल से भाग कर आया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, लेखक का पुत्र था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या है? 2019 में, 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा है। 2025 में पूछ सकता है, आगे भी पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर 90 से 95% प्रश्न पूछने का सारे प्रश्न गारंटी रहते हैं प्यारे बच्चों। जो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? 2020 में पूछ चुका है। माँ के मार के कारण, यानी उसको माँ मारी थी इसलिए बहादुर अपने घर से भाग गया था। तो माँ के मार के कारण भागा था। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करे, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहादुर। यानी बहादुर पाठ का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत जी है। इस पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या कर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, विध में। इस प्रश्न का प्यारा साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या कर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन, माँ के पास चली आई। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, भैंस चुराने का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कहानी है। 2020 में क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछने का गारंटी है प्यारे साथियों। आप इसे याद कर ले। बहादुर जो है, बहादुर पाठ जो है अमरकांत जी के द्वारा रचित है। यह एक प्रकार का कहानी है। तो वही पूछ रहा है कि कहानी कौन है, तो बहादुर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में क्वेश्चन पूछने की गारंटी है। नेपाल की रहने वाला था। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देख प्यारे बच्चों, बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो बहादुर नेपाल के रहने वाले थे। इस प्रश्न का प्यारा साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 11 रुपए का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भागा चला गया? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है प्यारे बच्चों? अमरकांत की रचना है। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में 100% गारंटी के साथ पूछने का चांस है। रविवार को आए थे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न, बहादुर कितने वर्ष का था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 12-13 वर्ष का था प्यारे बच्चों लगभग। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज के सेशन प्यारे बच्चों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। यदि महत्वपूर्ण लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों। हर विषय का बिल्कुल फ्री कंटेंट के साथ आपका तैयारी कराई जाती है। बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर शिक्षक के द्वारा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी नए इसी तरह के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।